सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, अब तोड़ने की कोशिश कर रही कि नहीं कर रही है मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे कि आपने कहा अपने विषय परिवर्तन के कार्य संभाषण में, लेकिन ये जरूर है कि तमाम राज्यों में ऑपरेशन लोटस हो चुका है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस तरह से राजस्थान में होते होते बचा, गोवा में पहले हुआ, तो इस अरुणाचल में उसके पहले हुआ, पूरी उत्तराखंड में हुआ, बाद में फिर वो कोर्ट के द्वारा फैसले बदले गए। तो इसलिए ये शक आम आदमी पार्टी का आरोप या इस पर होना लाजमी है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो बड़ा दुस्साहस में मानूंगा इसको, क्योंकि देखिए 8 विधायक उसके हैं और 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 36 पर बहुमत बनता है, तो यानी करीब 28 विधायक उनको तोड़ने पड़ेंगे। और ये बड़ा टास्क है दिल्ली को देखते हुए, और दिल्ली देश की राजधानी है, और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी की तरह लाचार पार्टी नहीं है। मतलब मैं लाचार इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश टूट गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, कर्नाटक वाले चले गए, कांग्रेस हाईकमान तब चेता। हाँ, राजस्थान का उदाहरण जरूर, अशोक गहलोत प्रोएक्टिव होकर उन्होंने बचा ली अपनी सरकार, लेकिन बाकी जगह तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही ढीली रही। आम आदमी पार्टी उस तरह की पार्टी है, आप खुद आपको उस पार्टी का अनुभव है, शीतल जी भी काफी करीब रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के, तो अनुभव है कि वो एक एग्रेसिव आक्रामक तेवर वाली पार्टी है। और वो जिस तरह से पंजाब में चुनाव लड़ा उसने, जिस तरह दिल्ली में लगातार 2 बार चुनाव लड़के जीती है, तो अगर भाजपा ऐसा कोई काम करेगी, पहले भी आप याद कीजिए जब 2013 के बाद जब सरकार बनी थी, उसके बाद फिर सरकार अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, फिर काफी समय तक विधानसभा सस्पेंडेड रही थी, तब भी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाने की। फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बाद में हो नहीं पाया था। तो ये सब प्रक्रियाएं पहले भी चली थी, और एक बार वो टेप भी आया था, ऑडियो टेप भी आया था, वीडियो टेप भी आया था, इस तरह की चीजें आई थी। लेकिन अभी जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, ईडी के छापे तो नहीं पड़े, सीबीआई के छापे जो पड़े मनीष सिसोदिया पर और तमाम सारे उन लोगों पर जिनके खिलाफ एफआईआर है, उनके ठिकानों पर आबकारी नीति को लेकर के, और उसके बाद मनीष जी का ये बयान आना, उनका ट्वीट करना कि हमको इस तरह का ऑफर दिया गया कि आप आइए और आप मुख्यमंत्री बनिए, तो मुझे लगता है कि अगर मनीष जी को इस तरह की वाकई सूचना आई, ऑफर आई, तो उनको इसका खुलासा करना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि किस आदमी ने ऑफर दिया, कहां से ऑफर आया, किसके थ्रू आया, टेलीफोन पे आया कि कोई संदेश वाहक लेकर के आया, तब उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बनेगी। तब उसका एक, जैसा अशोक गहलोत ने जब है वो, आप याद कीजिए, एफआईआर दर्ज करवा दी थी, उसमें केंद्रीय मंत्री का भी नाम था, और वो ऑडियो जो है टेप उन्होंने रिलीज करा दिए थे जिसमें सारी बातचीत रिकॉर्ड थी, तो उससे उनका केस मजबूत हुआ। अब अगर नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जो है ये जो कदम उठाया आरजेडी का, तो उनके 6 विधायकों के पास ऑडियो टेप उनके पास, हालांकि वो भी अभी तक सामने नहीं आए, मीटिंग में भी उन्होंने ये बात कही थी, जनता दल के विधायक दल की बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने भी उस चीज को सामने वो नहीं लाए। शायद वो इंतजार कर रहे होंगे किसी उपयुक्त मौके का, अगर उनके पास है टेप तो। आम आदमी पार्टी को कुछ सबूत तो देना पड़ेगा इस बात का को पुख्ता करने के लिए। खाली मतलब उस आधार पर कि चूंकि इन राज्यों में हुआ, इन राज्यों में हुआ, इन राज्यों में हुआ, तो ठीक है, एक सर्कमस्टेंशियल एक एविडेंस आप कह सकते हैं इसको, लेकिन इसको ना तो आप किसी कोर्ट में आप उसके आधार पर कर सकते हैं, ना इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आम आदमी पार्टी, तो उसके लिए उसको ठोस सबूत लेकर के जनता के सामने या एजेंसियों के सामने जाना पड़ेगा। विनोद जी, ऐसे मामलों में तो कोई ठोस सबूत कभी होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि वो फोन कॉल करे और उस फोन कॉल रिकॉर्ड हो जाए, या कोई वीडियो कॉल करे और रिकॉर्ड हो जाए। तो ऐसे मामलों का कोई सबूत तो वैसे भी नहीं होता है, सिवाय कर्नाटक में जहां एक ऑडियो टेप की बात की जा रही थी, जो येदियुरप्पा और बाकी लोगों के बीच में कुछ बातचीत की जा रही थी, और या राजस्थान के, ना कभी आपको मध्य प्रदेश में कोई ऑडियो टेप दिखाई पड़ा, ना आपको कभी मध्य प्रदेश में, ना महाराष्ट्र के अंदर कोई मिला। तो ऐसे मामलों का कोई सबूत होता नहीं है। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, जब तक इस तरह की घटनाएं ना हो तब तक इस फिर आरोप की क्रेडिबिलिटी भी नहीं बनती है ना। आप आरोप लगा दिया तो माना यह जा रहा है कि चूंकि छापे पड़े इसलिए आपने आरोप लगा दिया, उसको डाइवर्ट, जो बीजेपी कह रही है, और बीजेपी के प्रवक्ता हर चैनल पे कह रहे हैं कि वो तो डाइवर्जन कर रहे हैं ये लोग। तो आप ये मानिए कि भाई, अगर ठोस सबूत से मेरा मतलब ये है कि कम से कम ये तो बताया जा सकता है फला आदमी ने हमसे बात की थी,
वो आदमी खंडन करेगा, मुझे मालूम है। मान लीजिए एक्स का नाम लिया उन्होंने, इसके थ्रू बात आई थी, तो नाम तो ले किसी का, फिर वो खंडन करेगा, खंडन करे तो वो उसके फिर आगे की चीजें आएंगी। लेकिन ऐसे कह देने से अगर सबूत नहीं होगा तो आरोप में भी कोई दम नहीं होता है इस मामलों में। लेकिन ये जरूर है कि जो जिन राज्यों के मामले मैंने गिनाए वो देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा कार्यप्रणाली को देखते हुए, जो ऑपरेशन लोटस एक तरह से बड़ा गौरवशाली, बड़ा रणनीतिकारी शब्द बन गया है, जो लोकतंत्र में कायदे थे, जिसकी निंदा और की जानी चाहिए कि जब किसी चुनी हुई सरकार के विधायकों को इस तरह से ले जा करके रिजॉर्ट में और सरकारें गिराई जाएं, लेकिन वो हमारे मीडिया में, हमारे आज के डिस्कोर्स में बड़ा चाणक्य और बड़ा कौटिल्य और बहुत ही सम्मानजनक शब्द बन गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा है तो कोई भी तरीका हो उसको एक्सपोज करना चाहिए, तब उसकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।